हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेव डिजीज़ के बारे में। तो इससे पहले हमारी चैनल पे 10K सब्सक्राइबर हो गया है। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। ग्रेव डिजीज़ क्या होता है? तो ग्रेव डिजीज़ हाइपरथायरॉयडिज्म का महत्वपूर्ण एक कारण है। मतलब कि ग्रेव डिसीज़ की कंडीशन है वो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है गले के अंदर, ऐसी बटरफ्लाई तितली आकार की एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, तो उसका एक रोग है। ग्रेव डिसीज़ की कंडीशन है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। मतलब कि यहाँ पे हमारी खुद की बॉडी खुद के सेल को मारती है। यहाँ पे थायराइड जो सेल होते हैं उनके ऊपर एंड हमारी बॉडी जो है इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है, और उसकी वजह से क्या रहता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उससे ज़्यादा प्रमाण में जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो निकलते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया कि हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन एक केमिकल होता है जो कि एक स्पेसिफिक भाग से प्रोड्यूस होता है, एक स्पेसिफिक भाग से बनता है और दूसरे स्पेसिफिक हिस्से के ऊपर उसका जो वर्क होता है। अब बात करते हैं कि ग्रेव डिसीज में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या? तो हाइपर मतलब कि ज़्यादा और थायरॉयडिज्म मतलब कि थायराइड हार्मोन का निकलना। ओके, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का निकलना। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रमाण में जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो निकलते हैं। तो उसके सिम्टम में, लक्षण में देखें तो हाथों में, हथेली में पसीना होना, गर्मी ज़्यादा सह नहीं पाना, देखे तो हाथों की उंगलियों की कंपन होना, चिंता होना, चिड़चिड़ापन रहना। इसके अलावा देखे तो यहाँ पे आप जितना पहले खाना खाते थे उतना ही खाते हो लेकिन फिर भी आपका वजन कम होना। इसके अलावा देखे तो थायराइड ग्लैंड होती है वो बड़ी बन जाती है। जो डॉक्टर है वो उसको ऐसे पाल्पेट करके देखते हैं कि थायराइड बड़ी है या फिर नहीं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे महिलाओं में मासिक धर्म का अनियमित होना, और पुरुषों में नपुंसकता रहना, और सेक्स करने की जो इच्छा है वो कम होना, बार बार मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, थकान रहना। देन यहाँ पे आंखें ऐसी बड़ी बन जाती है जिसको बोलते हैं ग्रेव ऑप्थेल्मोपैथी, जहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे और भी लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे कि आंख में मिट्टी जैसे चुभन होना। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आंख में दबाव महसूस होना, देन लाल आंख बन जाना, और देखने में प्रॉब्लम रहना, दो दो दिखना, ये सब भी रहता है। तो इसको बोलते हैं ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी। वैसे ही यहाँ पे चमड़ी है वो लाल बन जाती है, ऐसी मोटी बन जाती है, ठीक बन जाती है, और यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है हमें पैर की जो चमड़ी है वहाँ पे। तो इसको बोलते हैं ग्रेव डर्मोपैथी। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे धड़कन का तेज होना, अनियमित होना और नींद ना आना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें जो ग्रेव डिसीज की कंडीशन है उसमें। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में। तो यहाँ पे हमने आगे बोला कि जो ग्रेव डिसीज होता है वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड के सेल के ऊपर अटैक करती है और उसकी वजह से ज्यादा थायराइड हार्मोन निकलते हैं। इसका जो एग्जैक्ट कारण है वो अननोन है। बात करते हैं कि इसको कैसे पता करोगे कि ये जो कंडीशन है वो ग्रेव डिसीज की कंडीशन है या फिर कुछ और है। इसमें पहली चीज जो लक्षण है उनको देखना है। देन दूसरी चीज यहाँ पे डॉक्टर जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको पाल्पेट करते हैं। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की सूजन बन जाती है तो उस वजह से। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे खून की जांच करते हैं जहाँ पे TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो कम निकलता है यहाँ पे दिमाग से, तो उसका जांच करना रहता है। देन यहाँ पे रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट होता है। ये टेस्ट में क्या होता है कि आपके शरीर में जो थायराइड हार्मोन है उसको बनने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। तो यहाँ पे ऐसा रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। वो जो आयोडीन है, रेडियो एक्टिव आयोडीन है, वो ऐसे हमारी ग्लैंड से, जो थायराइड ग्लैंड है वो उसका शोषण कर लेती है, और यहाँ पे फिर उसका स्कैन करते हैं, जो थायराइड ग्लैंड है उसका स्कैन करते हैं और देखते हैं कि कितना शोषण हुआ है और कैसे शोषण हुआ है वो सभी। देन यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी करते हैं, सिटी स्कैन, MRI भी कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रहता है। तो यहाँ पे हमने आगे बोला जो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट होता है, तो वैसे ही रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरापी होता है जहाँ पे क्या रहता है कि ऐसे रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है उसको मुंह के जरिए लेते हैं, फिर वो जो आयोडीन है वो ऐसे एब्जॉर्ब होता है जो ग्लैंड होता है उसमें, और फिर वो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो उन जो थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरापी। देन यहाँ पे एंटी थायराइड मेडिकेशन लेना रहता है, मतलब कि थायराइड हार्मोन बढ़ा है तो उनकी दवाई है उनको कम करने वाली दवाई लेनी रहती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे बेटा ब्लॉकर्स लेने रहते हैं। बेटा ब्लॉकर्स है वो थायराइड हार्मोन को कम नहीं करते, लेकिन जो उनके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें, जो हार्ट रिलेटेड जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि इरेगुलर हार्ट बीट रहती है, अनियमित हार्ट बीट रहती है, तो उन सभी को कम करने के लिए ये दिया जाता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे सर्जरी का ऑप्शन में क्या रहता है कि थायरॉइडेक्टोमी, मतलब कि थायराइड ग्लैंड को निकाल देते हैं या थोड़ा हिस्सा थायराइड का निकाल देते हैं, तो ये ऑप्शन रह सकता है यहाँ पे ट्रीटमेंट का।
तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।